पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 से ज्यादा सदस्य मारे गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले का बदला, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने बदला लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। बहावलपुर में जैश के मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में लश्कर ए मरकज तैयबा पर निशाना, सरजल में जैश के तेहरा कलां, सियालकोट में हिजबुल के महमूना जोया पर एयर स्ट्राइक, बरनाला में लश्कर के मरकज अहेल हदीद, कोटली में जैश के मरकज अब्बास पर निशाना, कोटली में हिजबुल के मस्कर राहिल शाहिद, मुजफ्फराबाद में लश्कर के सवाई नाला कैंप पर एयर स्ट्राइक। मुजफ्फराबाद में बिलाल कैंप पर भारतीय सेना ने किया एयर स्ट्राइक। इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर ध्वस्त। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके पर भी भारतीय सेना का निशाना। मुरीदके आतंकी हाफिज सैयद के संगठन लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर। मुरीदके में लश्कर ए मरकज तैयबा को भारतीय सेना ने उड़ाया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की खबर है। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा है कि सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। मृतकों में मसूद अजहर की बड़ी बहन और उसका पति, मसूद अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी और उसकी भतीजी शामिल हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी हमले को निशाना बनाया है। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नक्सली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का हर भारतीय स्वागत कर रहा है, साथ ही सेना की बहादुरी को सलाम कर रहा है। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने भी भारतीय सेना की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
खून का बदला खून से लिया गया है। जिस भाषा को पाकिस्तान और यह आतंकवादी समझते हैं उसी भाषा में जवाब दिया गया है। भारतीय सेना ने रात के 1:30 बजे अपने पराक्रम का परिचय पाकिस्तान को कराया। महज 25 मिनट के भीतर 26 भारतीय पर्यटकों के जान का बदला ले लिया गया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 9 आतंकी ठिकानों को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद आज पूरे देश में जश्न का माहौल है। राजधानी रांची में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जानने के लिए चलते हैं संवाददाता अमित के पास। अमित, इस वक्त राजधानी दिल्ली में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए शाम 4 बजे से ही मॉक ड्रिल चल रहा है और मॉक ड्रिल का एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे नई दिल्ली के एनडीएमसी इलाका में 8:15 तक पूरा ब्लैकआउट होगा और ब्लैकआउट इस वक्त हो चुका है। एक तस्वीर हम आपको सीपी में दिखा रहे हैं कि देखिए पूरा आपको अंधेरा दिखेगा। तमाम जो है ब्लैकआउट हो चुका है। ये 15 मिनट का समय होगा, यानी कि 8 बजे ये ब्लैकआउट हुआ है और 8:15 तक जो है वो पूरा एनडीएमसी का नई दिल्ली का वो इलाका होगा जो पूरी तरीके से ब्लैकआउट होगा। चूंकि ये सीपी का तस्वीर है, यहाँ पर हमेशा आपको रोशनी चाक चौबंद दिखती होगी, लेकिन इस वक्त आपको नजर आ रही होगी कि पूरी तरीके से जो है वो कहीं भी आपको रोशनी नजर नहीं आ रही होगी। पूरी तरीके से इस वक्त जो है वो ब्लैकआउट है। इस वक्त कुछ ही ऐसे जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया या पीएमओ का ऑफिस और जो हॉस्पिटल का इलाका होता है एनडीएमसी में, वो जो है उसमें अभी लाइट जल रहा होगा। बाकी का तमाम वो इलाका है जो इस वक्त जो है वो मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो 15 मिनट का ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया है। देखिए आज पूरे देश में जो है वो इसी तरीके से मॉक ड्रिल चल रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल हुआ है। दिल्ली में 5 ऐसे जगह बनाए गए थे जहां पर 4 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हुआ था और उसका ही एक ये है कि सामने ब्लैकआउट किया गया। ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है कि कोई भी इस जगह का ये नहीं पता चले कि क्या ये रिहायशी इलाका है और इसे टारगेट किया जाए। तो ये एक कह सकते हैं कि ट्रेनिंग है कि जब भी अगर कभी भी इस तरीके की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हमें कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे अपने आप को बचाना है। देखिए इससे पहले 2 बजे का वक्त था जब अमित शाह ने जो सीमावर्ती क्षेत्र के राज्य है उसके तमाम मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और सीमा पर किस तरीके के हालात है उसका बाजाबते जायजा लिया। देखिए हाई अलर्ट पे पूरा भी सीमा चल रहा है और मॉक ड्रिल की स्थिति पूरे देश में जो है वो आज पहला किया गया है। संभवतः उम्मीद है कि कल भी जो है वो मॉक ड्रिल कई जगहों पर जो है वो किया जाएगा। मॉक ड्रिल का सीधा मकसद है कि अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है तो इसमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, किस परिस्थिति में क्या चीजें अपनानी जानी चाहिए, वो जो है मॉक ड्रिल के जरिए बतलाने की कोशिश की गई है। और उसी का एक जो है फलाफल ये है कि इस वक्त सिटी में जो है ब्लैकआउट किया गया है। आपको दूर दूर तक जो है पूरी तरीके से अंधेरा का घना कारा छाया आपको नजर आ रहा होगा। पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। पूरा ये नई दिल्ली का एनडीएमसी का इलाका जो है वो पूरी तरीके से अभी ब्लैकआउट हुआ पड़ा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये मॉक ड्रिल अभी चल रहा है पूरा नई दिल्ली के एनडीएमसी के इलाका में। वो पूरी तरीके से है वो आपको अंधेरा घना आपको नजर आ रहा होगा। आयुष और बिल्कुल अमित, निश्चित तौर पर भारतीय सेना के साथ साथ तमाम भारतीय तैयार है। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भारतवासी तैयार है कि आइए अगर जंग लड़ना है तो अच्छे से लड़ते हैं, कायरता वाली हरकत मत कीजिए। और जो आपने कायराना हरकत की थी पहलगाम में, आपने देखा कि उसका अंजाम क्या हुआ है। तमाम आतंकी संगठनों के मुख्यालयों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब तो वो पनाह मांग रहे हैं। पानी तो पहले ही रोक दिया गया था, अब छत पर भी आफत है। आप बने रहिएगा, नजरें बनाए रखिएगा। पल पल की अपडेट आपके जरिए अमित हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल पूरे देश में इस वक्त मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की जा रही है। ब्लैकआउट किया गया है। कैसे अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो कैसे उससे निपटना है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। जमशेदपुर का रुख करते हैं। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या तस्वीरें जमशेदपुर में इस वक्त देखने को मिल रही हैं? देखिए निश्चित तौर पे जमशेदपुर पूरा तैयार है और तैयार इसलिए है कि एक तरफ जश्न है कि हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, एक तरफ जश्न है कि हमने उस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है जो पूरा विश्व हमारे भारत के साथ है और उस आतंकवादियों के ठिकाने को हमने ध्वस्त कर दिया है। पूरा जमशेदपुर जश्न में है। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम दिखाने की एक बार कोशिश करेंगे। देखिए कि हाथ में तिरंगा लिए हुए और सीधे भारत माता की तरफ
और सीना वैसे ही चौड़ा किए हुए कि हमें भी एक बार मौका मिले तो हम वहां पहुंचे और उसके बाद हम उन जो आतंकवादी है या पाकिस्तानी है उनका हम डट कर मुकाबला करें। तो ये दृश्य जमशेदपुर में है, चौक चौराहों पे देखेंगे तो ऐसे ही नजारा आपको देखने को मिलेगा कि पूरा युवाओं के अंदर जो जोश है वो देखते बन रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। चिंटू जी बताएं कितना जोश है? जी जोश इतना है कि अगर हमारे हाथों में भी हथियार दे दीजिए तो हम भी बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं कुछ कर सके तो अपने सैनिकों के लिए सेवा करने के लिए तैयार है। और एक बार मोदी जी से हम लोग आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देश का हर एक नागरिक आपके साथ अपने सैनिकों के साथ खड़े और लड़ने के लिए तैयार है। आप एक मौका तो दे के दिखिए, एक मौका दीजिए, एक बार आह्वान कीजिए। आपने बोला झाड़ू उठा लो, पूरा देश ने झाड़ू उठा लिया। आप एक बार बोलो हथियार उठा लो, पूरा देश हथियार उठा लेगा। निश्चित तौर पर सही आपने कहा। हमारे पूर्व सैनिक लोग हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? जी आज पहलगांव के हमला के बाद जिस तरह से पूरा देश आग बबूला हुआ और इस हमला की मांग करते दिखा, आज भारतीय सरकार ने सेना को खुली छूट दिया और हमारे भारत के जांबाज सैनिकों ने अपने फाइटर विमानों के साथ विगत रात को हमला करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। पूरा देश आज टीवी चैनलों पर देख करके हर्षित हो रहा था, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों का जो मनोबल है इस युद्ध से हाई हुआ है। और हमारे पूर्व सैनिक जो यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सेवानिवृत्त हैं, जो कि कारगिल की लड़ाई लड़े और बालाकोट में जब स्ट्राइक हुआ उसके भी हमारे सहयोगी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग सेना में रहते हुए लड़ाई लड़े और सेवानिवृत्ति के बाद भी हम सब तैयार हैं। जिस समय सेना की जरूरत होगा हम लोग बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। और पूरा लौह नगरी के अपने आसपास के माहौल, पूरे सैनिक समाज को हम लोग जागरूक और जिम्मेदार करके रखे हैं, ताकि जब भी जरूरत हो हम सब देश के लिए लड़ेंगे। और हमारी भारतीय सेना हमेशा पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है। आज तो आतंकवादियों के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना का कोई भी हरकत होती है तो उसका जो रिजल्ट होगा बहुत ही विनाशकारी होगा। निश्चित तौर पर सही आपने कहा कि वाकई तो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ इस अभियान चला है। अगर पाकिस्तान कोई गलती करता है तो यहाँ के जो पूर्व सैनिक है और जो यहाँ के युवक है वो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ आने को कितना मजबूत है। देखिए हम लोग एक बात कहेंगे कि मोदी जी इस बार रुको नहीं और चुको नहीं। अगर इस बार आप रुक गए तो देश रुक जाएगा, इस बार चुक गए तो देश चुक जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी है चढ़ाई करो, हम सभी आपके साथ तैयार हैं। सही आपने कहा कि देखिए ये युवाओं के अंदर, जो जमशेदपुर के युवाओं के अंदर जो जोश है वो बयां कर रहा है। तमाम चौक चौराहों पे देखेंगे तो वैसे ही युवा हाथ में तिरंगा लिए हुए और अपने देश की तरफ देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इसके पहले जब भी कोई आतंकवादी हमला होता था, चाहे वो बंबई का ताज हमला हो, चाहे वो दिल्ली का सिलर ब्लास्ट हो, जो पूर्व सरकारें थी वो सिर्फ उसका घड़ियाले आंसू बहा के निंदा करती थी, पाकिस्तान को सबूत देती थी, वो सबूत को रद्दी के टोकरे में भेज देता था। पर आज जो मोदी का भारत है वो नया भारत है, शक्तिशाली भारत है, बदला लेने वाला भारत है। सबूत दे के जांच नहीं करेगा, तुरंत की तुरंत नजरें बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। भारतीयों का उत्साह चरम पर है। राजधानी दिल्ली का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अमित लगातार बने हुए। अमित, तो देखिए ब्लैकआउट की तस्वीरें देखने को मिली। आज पूरे दिन राजधानी दिल्ली में जश्न भी मनाया गया और हमने देखा कि लगातार लोग सड़कों पर निकलकर यह कह रहे थे कि यह तो बस आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, देखिए इंडिया है, इस पर अगर आप आंख उठाकर देखते हैं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। तो आपने तो आतंकी सरगर्मी कर दी, तो जाहिर सी बात है कि इसका परिणाम बुरा होना ही है। और कल देर रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक का यह ऑपरेशन चला और उसके बाद सुबह से, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नई दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में ही खुशियों का माहौल है। और लगातार हम लोग सुबह से दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस माहौल का, एक दीपावली के तौर पर इस उत्साह को मना रहे हैं। चूंकि आपने एक चीज देखा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के
रियासी इलाके में बना जो आतंकवादी का कैंप था उसे नष्ट नाबूद बजाते भारत ने किया है। और सबसे अहम बात देखिए, जो रियासी इलाका था उसमें उसमें रह रहे लोगों को किसी तरीके की कोई नुकसान नहीं हुई, क्षति नहीं हुई। तो सीधे तौर पर जो है वो लोग जो है उत्साहित है। और नई दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर भी जो है वो लोग उत्साहित है और बातचीत भी करते हैं। ये बताइए, सुबह से जैसे ये खबर पता लगी तो कितना उत्साह था सुबह से? मैंने ये बताइए, कितनी ज्यादा उत्साह था। और आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि हम लोगों ने जैसे को तैसा का जवाब दिया है और एक के बदले 100 मारा है। एक के बदले 100 मारा है या एक के बदले 100 पाकिस्तान में घुसकर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अपने सेना पर कितना उम्मीद था? हमें अपनी सेना पे, हमें अपने प्रधानमंत्री पे भूतपूर्ण गर्व है कि उन्होंने ऐसी सेना को नेतृत्व करने वाले जो अध्यक्ष दिए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हमें अच्छा गौरवान्वित होते हैं कि हम देश के नागरिक हैं और भारत देश के अंदर रहते हुए हमें गर्व होता है कि हमारी सेना ने 13 दिन बाद ये बदला लिया है। और मोदी जी ने उनके निहत्थे सैनिक जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान इतना बड़ा देश है, बहुत कुछ करेगा, पाकिस्तान से किधर धमकियां दे सकते हैं। बिल्कुल अमित, तो सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली में भी लोग उत्साहित हैं, सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सबका कहना है कि ये नया भारत है, नजर उठाकर देखिएगा तो उसका परिणाम बुरा होगा। और क्या परिणाम होता है, पूरे विश्व को आधी रात में भारतीय सेना ने बता दिया कि देखिए हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इस बार सिर्फ सहेंगे नहीं, आप सवाल पूछेंगे तो आपके ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है, देश में जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ तनाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जंग हो सकता है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, ब्लैकआउट किया गया और सबके जुबान पर एक ही बात है कि अभी आगाज है। पूरी तरीके से आतंकवाद के जड़ को खत्म करना है, उन लोगों को, उस स्थान को खाली कराना है जहां यह आतंकवाद पनपता है और वो लोगों से बदला लेना है जो ये आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं। हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर, यह नाम ताउम्र पाकिस्तान वासियों को याद रहेगा। जो नापाक मंसूबे लिए आतंकवादी भारत में दाखिल हुए थे और निहत्थे भारतीयों पर उन्होंने गोली चलाया था, आज उसका बदला ले लिया गया है। भारतीय सेना ने रात के 1:30 बजे सिर्फ 25 मिनट में पूरे विश्व को यह बता दिया कि कोई अगर नजर उठाकर भारत की ओर देखेगा तो उसका हश्र क्या होता है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में हलचल तेज है। पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमा से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। देखिए रिपोर्ट। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश एकजुट है। हर कोई भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है। दूसरी ओर सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी ने जहां पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर पर नजर बनाए रखा, वहीं सुबह होने के साथ ही लगातार बैठकें करते रहे। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की सराहना की, जिसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा को स्थगित कर दिया। पीएम मोदी नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा पर जाने वाले थे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार की सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं आतंकियों और आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर एयर स्ट्राइक के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने कई देशों के अपने समकक्षों से बात की।
और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की। उधर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खलबली मची है। घबराए पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो रिपोर्ट देखा आपने, एक तरफ जहां अटैक किया गया है, दूसरी तरफ डिफेंस की भी तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं और कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। निश्चित तौर पर इस ऑपरेशन को लेकर तमाम जानकारियां तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से साझा की जाएगी। आज राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी गई है। और ऑपरेशन सिंदूर, यह शब्द का बहुत बड़ा महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कई और विषय हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम अपने अतिथियों का रुख करते हैं। सबसे पहले अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ वीणा देवी आजसू पार्टी से जुड़ गए। वीणा जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और सबसे पहले और माफ कीजिएगा, क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले रुक करते हैं वीणा जी का। वीणा जी, सिंदूर का महत्व एक भारतीय नारी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। हमने वो तस्वीरें देखी थी पहलगाम में, जब 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। कई औरतों की मांग सुनी पड़ गई, कईयों की शादी 6 दिन पहले हुई थी। और ये ऑपरेशन सिंदूर, जितना बड़ा शब्द है उतना ही बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। इस ऑपरेशन सिंदूर आपके लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, तमाम भारतवासियों के लिए, भारत की महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। वीणा जी, और हमारे देशवासियों को आज जो सेना ने अपना शौर्य दिखाया, उसके लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना, अपनी सिंपैथी, अपना प्रेम हमेशा बनाए रखते हैं। क्योंकि जब भी किसी आर्मी को हम लोग देखते हैं या डिफेंस वाले को देखते हैं, तो हमारे मन में ऐसे भी उनके लिए एक सम्मान आता है कि वो पूरे देश को अपनी सेवा देते हैं। इसीलिए हमारी जो जनता है, हम जो भारतवासी हैं, अपने घरों में सुरक्षित होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में अगर किसी को एक चुटकी सिंदूर, मतलब एक चुटकी सिंदूर ही हमारा जीवन का परिवर्तन कर देती है, हमारा गोत्र, हमारा जीवन, हमारा आइडेंटिफिकेशन चेंज कर देती है, कि हम उसके बाद से किसी और के घर के हो जाते हैं और उस घर की अमानत, उस घर की इज्जत बन जाते हैं। और जब वहाँ पे पहलगाम में अटैक हुआ था, तब जो महिलाएं वहाँ पे, जो हमारी बहनें थी, जब वो रो रही थी, तो वो हृदय विदारक थी। आदमी जब भी कभी भी याद करता है, तो याद आ जाता है, तो अभी भी आंख में आंसू आ जाती है। और ये सिंदूर, क्योंकि हमारा सिंदूर ही हमारा सुहाग होता है, हमारे लिए गहना जेवर बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर सिंदूर दान हो जाता है तो सिंदूर ही महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सुहाग का प्रतीक होता है। उस सुहाग के प्रतीक को उजाड़ने का, बेगुनाह लोगों को मारने का पाकिस्तान ने काम किया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जाकर आप मोदी को बता देना। तो मोदी जी को जब ये पता चला कि हमारी बहनों का सिंदूर ही अब सुरक्षित नहीं है, तो भारत को ये कदम उठाना बहुत लाजमी था। और जिस तरह से, जिस रणनीति के साथ उठाया गया, सचमुच में भारत विश्व गुरु था। ये साबित कर चुकी है भारत कि जिस रणनीति के तहत हमने बताया कुछ और, किया कुछ और, तो ये बहुत अद्भुत उनकी रणनीति रही। भारत का जो हमारे सेना है, उनमें कोई शौर्य की कमी है नहीं कभी भी, लेकिन दिखाने का जौहर अभी मिला। कहते हैं ना कि अंधेरे भी जरूरी होते हैं, उजालों में सितारे चमकते नहीं। जब तक लेती नहीं जिंदगी इम्तहान, तब तक आपकी काबिलियत निखरती नहीं। तो भारतीय सेना को एक मौका बस चाहिए कि हम अपना शौर्य दिखा सकें, और उन्होंने अपने शौर्य और अधम को दिखाया। और भारत, पूरा भारत, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो इस चीज़ पे गर्व नहीं कर रहा होगा। और हम सबको गर्व भी है। हम सभी लोग भारतीय सेना के प्रति आभार भी प्रकट करते हैं और करते रहेंगे। मौका मिला तो, जैसा कि आज आपने देखा सोफिया कुरैशी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कितना मतलब एक कॉन्फिडेंस था। आपने किसी महिला को मजबूर समझ के उसके पति शौर्य झलक रहा था उनके चेहरे से। जी, आपने हमारे जो आतंकवादी थे, उन्होंने सोचा भारत की महिलाएं बहुत कमजोर है, उनके सामने उनके पति को मार देंगे तो शायद वो बहुत कमजोर दिखेगा भारत। लेकिन आज जो है सोफिया कुरैशी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो शायद उन आतंकियों के मुंह में एक तमाचा था कि भारत की महिलाएं कभी कमजोर नहीं हो सकती हैं। इसी भारत में झांसी की रानी ने भी जन्म लिया है, इसी भारत में महिलाओं की पूजा की जाती है, इसी भारत में महिलाओं को देवी कहा जाता है।
तो देवी कहे जाने वाले भारत की महिलाएं कमजोर नहीं है। हाँ, लेकिन ये ममता से भरे होते हैं। अपने सामने अगर अपने पति की मौत हो जाए तो कोई भी महिला के लिए उससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता है। और आज जो सॉरी मोदी जी ने अपने बहनों के लिए आज जो गिफ्ट दिया, आज जो तोहफा दिया, किसी की जिंदगी वापस नहीं की जा सकती है, लेकिन जब जिंदगी वापस नहीं की जा सकती है, लेकिन जख्म पर मरहम जरूर लगाया जा सकता है। जख्म के दर्द को भले ही महसूस ना किया जा सके, महसूस किया जा सकता है या फिर कम कैसे किया जा सकता है, इस पर जब काम होती है तो बिल्कुल आएंगे वीणा जी आपके पास। कई और पहलू हैं जिन पर बातचीत होगी। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं क्षितिज जी, मस्तक पर तिलक झलक रहा है आपके, ये शौर्य का तिलक है और पूरे भारतवासी, आज भले ही तिलक दिखे ना, लेकिन पूरे भारतवासी के मस्तक पर तिलक है, सबका सिर गर्व से ऊंचा है और ये देन है भारतीय सेना की। देखिए, ये सिंदूर है, ये पराक्रम का ये निशानी है। ये हमारे वीर जवानों ने जो पाकिस्तान को और जो आतंकियों को धूल में मिट्टी में मिलाया है, उसकी पहचान है ये सिंदूर। आज कल रात को ओला बनकर के उस पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो आतंकियों को छुपा करके रखा था, उस पर ये बरस रहा था, वो है ये सिंदूर। और भारत ने दिखाया, भारत ने की एकजुटता ने दिखाया कि आतंकियां जो चाहते थे, सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारत में धर्म के नाम पर पूछ करके गोली मारा था, तो आज सोफिया कुरैशी ने बताया है कि भारत में धर्म के नाम पर तुम बांट नहीं सकते हो भारत को। भारत एक है, भारत यहां के हर लोग हिंदुस्तानी है। और आयुष जी, हम सब आपको हर सुबह उठ करके हम लोग देखते थे। हम लोग जितने भी भारतीय हैं, वो सबसे पहले सुबह उठता था और टीवी चैनल में न्यूज खोलता था, क्योंकि उनको भारत की सेनाओं पर भरोसा था। और कल जो न्यूज हमने, आज सुबह जो न्यूज हमने देखा, उससे हमारी जो रातों की जो नींद थी, जो हमारी चैन थी, जो कि उड़ चुकी थी, जो कि बदले के आग में जो धधक रहा था, उस पर शांति मिला है। और ये हमें और हमारे सेनाओं ने जो बदला लिया है, जो उनको जिन्होंने धर्म पूछ करके मारा था, उनको मिट्टी में जो मिलाने का कार्य किया है, हम भारत के सेनाओं को सलाम करते हैं। और बिल्कुल सेना को सलाम है। और धर्म पूछ कर मारा था, भारतवासी ने अपना धर्म बताया है। देखिए धर्म क्या होता है पराक्रमियों का, देखिए धर्म क्या होता है शूरवीरों का, देखिए कैसे अधर्मियों को निस्तेनाबूद करते हैं भारतीय। आज धर्म बताया है भारतीयों ने, भारतीय सेना ने। पल पल के अपडेट को लेकर भी हमने पूरे दिन बातचीत की, कहां बैठकें चली और किन किन राजनयिकों से बातचीत की गई विदेश मंत्रालय की ओर से, इन तमाम विषयों पर भी हमने बातचीत की। लेकिन फिलहाल जश्न का माहौल है, जश्न के माहौल के साथ सतर्क भी है हर एक भारतवासी कि अगर जंग होगा तो हम देख लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना पर हर भारतीय को गर्व है। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी भारतीय सेना पर गर्व है और भारतीय सेना के साथ ये तमाम पार्टियां खड़ी हैं। दूसरी ओर रक्षा मंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने हर भारतीय का मस्तक ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा था। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश एक साथ एकजुट खड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की जय जयकार की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने भारतीयों का मस्तक ऊंचा किया। उन्होंने कहा कि तय लक्ष्य को तय योजना के तहत सटीकता के साथ सेना ने ध्वस्त किया। भारतीय सेना ने किसी भी नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने हनुमान जी के आदर्श का पालन किया। हमने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा।
पीएम मोदी ने जहां राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी, वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्रालय ने यूएनएससी समेत कई देशों के राजनयिकों को इसकी जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल भी भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं की आपात बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की गई, जिसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की। साथ ही सरकार के हर कदम के साथ खड़े होने की बात कही। राहुल गांधी ने भी कहा कि भारतीय सेना को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का करारा जवाब दिया है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। आज कोई सत्ता पक्ष का या कोई विपक्ष का नहीं है, सब भारतीय हैं, सब जश्न मना रहे हैं, भारतीय सेना के इस पराक्रम पर गर्व महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि कुछ आतंकियों को जनाजा को कंधा देने वाले भी नहीं बचे। हम रुक करते प्रतुल शाहदेव जी का, भारतीय जनता पार्टी से। प्रतुल जी, आज केंद्र की मोदी सरकार ने और भारतीय सेना ने पूरे विश्व को बताया है कि कैसे जवाब दिया जाता है। देख लीजिए, महज 15 दिनों के भीतर बता दिया गया उनको कि अगर आप आंख उठाकर देखिएगा तो आपका हश्र क्या होगा। देखिए आयुष, आज एक एक भारतीय गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा है और हमें लगता है इसको सिर्फ एक वॉक में आप समाप्त कर सकते हैं। जो रात का ऑपरेशन था, इसको आप कह सकते हैं सनराइज एट मिडनाइट, यानी मध्य रात्रि में सूर्योदय हुआ। जिस तरीके से हमारे पराक्रमी सेनाओं ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से रात 1:05 से 1:30 तक पाकिस्तान के 9 लोकेशंस के 25 लॉन्च पैड पर हमला किया और उनको नेस नाबूद कर दिया। साहब, सैल्यूट प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप को, सैल्यूट हमारे आर्म फोर्सेस को, सैल्यूट हमारे तमाम विपक्षी दलों को जिन्होंने एक स्वर में आज बोला, और सैल्यूट सबसे ज्यादा इस देश के नागरिकों को जिन्होंने रोडों पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर पूरे देश के साथ, अपने सैन्य बलों के साथ एकता का परिचय दिया। आज एक एक भारतीय वासी का सीना गर्व से भरा हुआ है। आप सोचिए, रोज पाकिस्तान धमकी देता था, गीदड़ भपकी देता था। इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा था ना, उसका हमने बदला ले लिया। हमने घुस कर मांगा, जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था ना साहब, हमने उनके घर को अंगारों से उजाड़ दिया। आज आतंकी अजहर मसूद के आप बिलखते हुए चेहरे को देखकर सच में जो राहत महसूस हुआ आयुष, मैं बता नहीं सकता हूं। आज उस जुल्मी आतंकवादी को यह समझ में आया होगा कि अपनों के बिछड़ने का क्या फीलिंग होता है, क्या आदमी को गम मौत मांग रहा है वो व्यक्ति। बिल्कुल, उसे मौत नहीं, उसे जीते जी इसी तरीके से देश तड़पा कर रखेगा। तो जिस तरीके से भारत ने पराक्रम दिखाया वो बहुत ही अद्भुत था। पूरा बिल्कुल अद्भुत पराक्रम, और निश्चित तौर पर कई और बिंदु है प्रतुल जी। मुझे आपने 2 मिनट दिया, 35 मिनट के बाद ये आयुष जस्टिफाइड नहीं आएंगे आपके पास। देखिए, आज सबको समय दिया जाएगा, हमारे साथ जनता भी जुड़ेगी। वो नहीं बुलाए ना, आप सबको बुला रहे हैं, मुझे कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आएंगे आपके पास। फिर से आपके पास आएंगे आपके पास। सुनिए, आई ऑब्जेक्ट, सब लोग सबको आएंगे प्रतुल जी, आपके पास मुझे थोड़ा समय दिया जाएगा। प्रतुल जी, थोड़ा समय दिया जाएगा। मुझे अपनी फीलिंग्स बोलने दीजिए। आज आप खुशी महसूस कीजिए, आज जो पराक्रम सेना ने दिखाया महसूस कीजिए। आज देश का जो फीलिंग है उसे मुझे भी बयान करने दीजिए। बिल्कुल बयान मैं भी देश का नागरिक हूं। मैं बताना चाहता हूं ना, हम लोगों ने चुन कर बिल्कुल किसी भी दोस्त को नहीं मारा। आपने राजनाथ सिंह को कहते सुना कि साहब
जो हमको मार रहा था हमने उनको मारा, हमने किसी इनोसेंट को टच नहीं किया साहब। और आपने वो पंच लाइन देखा है ना, हाउ इज द जोश सर, हाई, हाउ इज द जोश, हाई सर। तो ये देश का जोश आज बोल रहा है योश, पूरा देश एक स्वर में कह रहा है। और पाकिस्तान अगर अभी भी नापाक इरादे हमारे देश के प्रति रखता है ना, तो चेंज ऑफ पाकिस्तान। अभी तो सिर्फ स्ट्राइक्स हुए थे, अगर तुमने कोई और हिमाकत की ना तो क्या हश्र होगा, कितने टुकड़े तुम्हारे होंगे। अगर हिमाकत हमारा ये करता है हमने तो उसका हश्र इससे भी बड़ा होगा। बिल्कुल इसको टारगेट नहीं किया था, हमने सिर्फ आतंकियों के अड्डों को टारगेट किया था। बिल्कुल, किसी सिविलियन को चोट नहीं पहुंचाई गई और न ही किसी मिलिट्री बेस या आर्मी बेस को कोई भी नुकसान पहुंचाया गया। लौटेंगे प्रतुल जी, कई और मुद्दे हैं, बारीकी से बात होगी इस पर। हम कांग्रेस का रुख करते हैं। आज जो पूरी तस्वीर भारतवर्ष में देखने को मिली है सुनील जी, गर्व से सीना चौड़ा है, एकजुटता का प्रमाण तो भारतीयों ने दिया है और साथ ही यह भी बताया है कि देखिए हम जंग करते नहीं हैं, अगर कोई जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। आयुष जी, भारत पूर्व से भी और वर्तमान में भी भारत के सभी नागरिक भारत के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं, चाहे 1971 के युद्ध हो, 1999 की बातें हों, जब भी कारगिल की युद्ध हो, जब भी बात हो, और आज वर्तमान परिस्थिति में तो हमारा जो इंडियन आर्मीज है, इंडियन एयर फोर्सेस है, हमारा इंडियन नेवी जो है वो बहुत ही पूर्व से ही गौरवशाली है। आज भी उन्हें अपने गौरवशाली का, अपने पराक्रम का परिचय दिया है। और आज हमने लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी जी और एयरफोर्स का विंग कमांडर व्यंका सिंह जी का ब्रीफिंग सुन रहे थे, तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि हमारी महिला, उनकी कॉन्फिडेंस जो थी, उनकी पराक्रम जो थी, उनकी सोच जो थी, जब महिला हमारे देश की उतना पराक्रम हो सकती हैं और जो जवाब देने का उन्होंने काम किया कि हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी, अगर पाकिस्तान तुम नजर उठा के देखोगे तो हम तेरे सीने में तिरंगा गाड़ देंगे, हम वो हिंदुस्तानी हैं। तो आज हम राहुल गांधी जी ने, खरगे साहब ने और पूरे विपक्ष ने यह मोदी जी को, अमित शाह जी को और भारत सरकार को स्पष्ट किया है कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। और यह बहुत खुशी की आज क्षण है। दुख इस बात का है कि हमारे भारत के 22 अप्रैल को 26 नागरिक हमारे देश के अभिनंग थे जो हमारे बीच नहीं रहे। उनके आज कहीं ना कहीं उन परिवार को थोड़ा सुकून जरूर मिला होगा, बहुत सुकून तो नहीं मिला होगा, थोड़ा सुकून जरूर मिला होगा। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए, 3 इंडियन आर्मी के लिए हम आज सैल्यूट करते हैं, गर्व से सैल्यूट करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा इंडियन आर्मी कभी भी मजबूत नहीं था और हर क्षण दुश्मन को जवाब देने के लिए सदैव खड़ा रहने वाली भारतीय आर्मी है। चाहे आप देख लीजिए भारत की इतिहास उठाकर, जब भी किसी दुश्मन ने अगर आंख उठाने का काम किया, जब भी किसी दुश्मन ने आंख उठाकर देखा है, इसी आयुषी 30 सेकंड का समय लेंगे, इसी आर्मी ने अगर आपको 26/11/2008 में मुंबई हमला किया है तो 9 आतंकवादियों को भारत के आर्मी ने, भारत के कमांडो ने मार गिराने का काम किया और कसाब का गिरफ्तार करने का काम किया है। तो हमारे भारतीय आर्मी पर हमेशा, चलिए बिल्कुल देखिए, भारतीय सेना पर कभी किसी ने सवाल उठाने की हिमाकत भी नहीं की है। भारतीय सेना पर जिसने सवाल उठाया उसे भारतीय सेना ने अपने भाषा में जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि उनके जनाजों को कंधा देने वाला भी कोई नहीं बचा है। लौटेंगे, जमशेदपुर चलेंगे ब्रेक के बाद और दिखाएंगे कि कैसे ये जो अटैक किया गया है पाकिस्तान पर, पीओके पर, उसका जश्न सड़कों पर मनाया जा रहा है। हाथों में तिरंगा लिए लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जीत हुई है, बिल्कुल भारतीय सेना की जीत है, हर एक भारतीय की जीत है। पहलगाम में जो चोट दिया था, जो जख्म आतंकियों ने दिया था, उस जख्म पर मरहम लगाने का काम भारतीय सेना ने किया और जो जख्म आज पाकिस्तान को, उनके आतंकवादियों को दिया गया है, यह जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है भारत के सड़कों पर। जमशेदपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता मनोज लगातार बने हुए। मनोज, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, हर जुबान पर भारत माता की जय के नारे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं। क्या तस्वीरें हैं और लोग क्या कह रहे हैं आपके आसपास? देखिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि जीत का जश्न तो जमशेदपुर सहित पूरे देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन जमशेदपुर में एक अलग है क्योंकि हाथ में तिरंगा लिए हुए, मेरे पीछे का जो दृश्य है वो देखिए कि हाथ में तिरंगा लिए हुए भारत माता की जयकार और साथ साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां लगते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये पूर्व सैनिक है और साथ साथ जमशेदपुर के तमाम चौक चौराहों पे देखेंगे तो ऐसा ही नजर आपको देखने को मिलेगा कि हाथ में तिरंगा और भारत माता के जो लाल है वो सड़क पर है। भारत माता के जयकार और भारत माता के जयकार के साथ अंदर जो एक जोश है, उमंग है, उत्साह है और उल्लास है, वो देखते बन रहा है। हमारे साथ और लोग कुछ जवान हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे।
आज हम लोगों ने एक बड़ा जवाब दिया। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कायराना हमला पुलवामा में किया गया था पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के द्वारा, और भारतीय सेना ने संकल्प लिया कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारेंगे और उम्मीद से ज्यादा तबाही मचाई जाएगी, और उस लक्ष्य को पूरा किया है। ये नए भारत का आगाज है। ये कहता ही नहीं, करके भी दिखाता है। और अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भूगोल से उसके नक्शे को मिटा देने की क्षमता भी रखता है। सही आपने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पर अगर हिमाकत की तो भूगोल से उसका नक्शा मिट जाएगा। इतिहास जो है वो सिर्फ के इतिहास के पन्नों में रहेगा। देखिए क्या है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत कितनी होती है आज पाकिस्तान को पता चल गया होगा तड़के सुबह सुबह, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले अपने कितने मां बहनों का सिंदूर को पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने उजाड़ दिया था, और मोदी जी की सेना ने आज उसका बदला ले लिया। बस सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को तो हम लोग कभी भी सबक सिखा सकते हैं, और इतिहास गवाह है कि सबक सिखाते आए हैं। सवाल ये उठता है कि देश के अंदर जो पाकिस्तान मनोवृत्ति के लोग रह रहे हैं उनसे भारत सरकार कैसे निपटेगी। सब देश के लिए सबसे बड़ा चुनौती ये है कि वैसे लोगों से हम कैसे निपटेंगे। भारत सरकार को चाहिए कि वैसे लोगों से, पाकिस्तानी मनोवृत्ति के लोगों से भी निपटना। निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री बहुत कुछ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ मैं कमल कुमार शुक्ला, भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त, यहाँ जितने हम लोग खड़े हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान, जिस दिन ये हमला हुआ था और जिस दिन बदले की बात आई थी उसी दिन से खून खौल रहा था कि हम भी जाएं। एकदम जोश था कि हम भी जाकर के सेना के साथ अपने कंधा से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दें। और कल रात जो भारत ने बदला लिया है, जो रात को उनके 9 ठिकानों पर जो हमला करके उनके घर में घुस के मारा है, यह भारतीय हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया था, उरी सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था, और ये पहलगाम का हमारे जो 26 बेटियों, बहनों, माओ के सिंदूर को बुला के बोले थे 22 अप्रैल को उन्होंने बोला था जाके मोदी को कह देना। आज मोदी ने कह दिया, आज मोदी ने दिखा दिया, और मोदी की सेना आज भी यदि वो रिएक्ट करता है तो भारतीय सेना मुस्तैद है, तैयार है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और पाकिस्तान को इतिहास बना देने के लिए, भूगोल से खत्म करने के लिए। निश्चित तौर पर सिंदूर का जवाब सिंदूर से दिया गया। सिंदूर का जवाब सिंदूर से दिया गया। सर बिल्कुल सही कहा हमारे पूर्व वक्ता ने। पहलगांव के हमला के बाद भारत सरकार ने भारतीय सेना को खुली छूट दिया और बोला कि आपका समय और टारगेट आप चुनिए और उस पर हमला कीजिए। और विगत रात को ही हम पूरा देश ने देखा कि किस तरह से हमारे फाइटर विमानों ने आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया, और आज भी भारतीय सेना एकदम हाई अलर्ट पे है। अगर पाकिस्तानी सेना कोई भी हरकत करती है तो उसका जो हमला होगा बहुत विनाशकारी हम लोग करेंगे। और पूरे पूर्व सैनिक यहाँ पे जमशेदपुर से यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम भारतीय सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। 140 करोड़ भारतीय आज हम लोग पाकिस्तान के हर काली करतूतों का जवाब देने का समय आ गया है और हम देने में सक्षम हैं। सही आपने कहा। देखिए निश्चित तौर पे जो जोश है, उमंग है और उत्साह भी है, और अंदर में कहीं ना कहीं एक ज्वाला भी है। और ज्वाला इसलिए क्योंकि जिन निहत्थों पर वैसे उन जिसके हाथ का मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, और उसी मेहंदी का बदला आज सिंदूर से लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, निश्चित तौर पर तस्वीरें पहलगाम में देखने को मिली थी, पूरा देश मरमाहत था और सबका खून खौल रहा था कि बदला कब लिया जाएगा। बदला ले लिया गया है और अब भी भारतीय सेना तैयार है कि पाकिस्तान ये गलती ना करे कि आप कुछ रिटेलिएट करने की या एक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय सेना इस बार और बेहतर तरीके से जवाब देगी। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, जीत तो हुई है लेकिन यह जीत और बड़ी होगी जब पूरी तरीके से आतंकवाद के जड़ को भारतीय सेना खत्म करेगी। जश्न और बड़ा होगा। चर्चा जारी रहेगी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से हर भारतीय में गर्व और उत्साह है। राजधानी रांची समेत कई शहरों में आतिशबाजी और मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई और भारतीय सेना के प्रति सम्मान जाहिर किया गया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झारखंड के सभी दल एकजुट भी हैं। देखिए रिपोर्ट। आतंकी ठिकानों को तबाह कर भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का पूरा बदला लिया है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को लेकर देश में खुशी है। कहीं तिरंगे लहराए गए तो कहीं मिठाइयां बांटी गई। इधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी देश एकजुट नजर आया। सियासी मतभेद भूलकर सभी पार्टियां भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ खड़ी है।
बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा था उसे भारतीय सेना ने कर दिखाया। और इसलिए भारत ने उसका जवाब देते हुए ऐसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जिसके माध्यम से वैसे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया और ये कोशिश की गई कि आतंक और आतंकवादी दोनों समाप्त होना चाहिए। जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जो कहा था, हम उस तरह से हमने कार्रवाई करेंगे, पूरा आतंकवाद तो मिट्टी में हम मिला देंगे, वो बात सच निकल गया। भारत ने एक बार फिर दिखला दिया कि अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ किसी प्रकार का सहन करना, अब बर्दाश्त करना अब भारत ने नहीं सीखा है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कड़ा मैसेज दिया गया है कि भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने वाले लोग अब पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये तो एक झांकी है, फिल्म अभी पूरा बाकी है, क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ऐसे थोड़े बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विरोधी पार्टियां भी भारतीय सेना के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं। हर कोई सेना की कार्रवाई की तारीफ कर रहा है। कांग्रेस और जेएमएम ने भी भारतीय सेना और भारत सरकार के हर कदम के समर्थन का ऐलान किया है। हम लोग सलाम करते हैं हमारे भारतीय सेना को कि इन्होंने आतंकवाद अड्डा पर जबरदस्त हमला करने का काम किया है। ये अच्छा पहल है, देश को हम तीनों सेनाओं के साथ खड़ा है। हम लोग इरफान अंसारी खड़ा है, मैं कहना चाहता हूँ हम जाएंगे जरूरत पड़ेगा तो। और सैल्यूट करता हूँ अपने जो जाबाज हौसलेदार जो हमारे सैनिक लोग हैं। और जो जवाब उन्होंने दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, मुझे लगता है निश्चित रूप से एक संदेश पूरे देश भर में गया है और वैसे आतंकवादी ताकतों को गया है जो भारत देश को कमजोर करना चाहती है। और यदि ऐसा कोई उंगली उठाएगा या उस तरह का आंख दिखाएगा तो उसका तो मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। तो अच्छा है, पूरे देशवासी उसके समर्थन पर है। हम लोग दुआ करते हैं कि माने ऐसे लोगों को जो है ना, जो आंख दिखाता है उसको आंख निकाल दिया जाए वाला बात है। सेना की पराक्रम पर बधाई देना चाहेंगे सेना को, और सेना से उम्मीद अपेक्षा रखते हैं कि पूरा देश की जनता आपके साथ खड़ा है। पाकिस्तान के लिए थोड़ा और आगे बढ़ने की आवश्यकता है तो आगे बढ़ो। केंद्र सरकार जो कुछ भी कर रही है, हम विश्वास करते हैं निश्चित रूप से भारत की अस्मिता, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता बरकरार रहेगी। जो भी कदम उठाना हो, कड़े से कड़ा कदम उठाना हो, हम साथ हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की खबर है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मची है। दूसरी ओर हर भारतवासी के दिल में भारतीय सेना के प्रति सम्मान और गर्व है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मीडिया राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सब एकजुट है। पूरा विपक्ष इस वक्त केंद्र सरकार के समर्थन में है, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं प्रतुल जी। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है और अपने ऊपर हुए जख्म का बदला लेता है। इस बार तो भारत दूसरे के घर में घुसा भी नहीं और बदला पूरा हो गया। बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली हम लोगों ने शानदार काम किया। अपनी सीमा के भीतर से हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं साहब, मेनलैंड पाकिस्तान यानी मुख्य पाकिस्तान सियालकोट के पास, वहां भी हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया और जो बड़े लॉन्च पैड्स थे 25 की संख्या में, उनको हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। देखिए, जो एक बहुत अच्छी बात कही थी राजनाथ सिंह जी ने, जिन मोही मारा तीन मोही मारे, यानी जिन्होंने हमें छेड़ा हमने सिर्फ उनको मारा। हमने निर्दोष लोगों को टारगेट नहीं किया इन आतंकियों की तरह। और ये साफ है, आज देश एक स्वर में बोल रहा है। ये एक कमेंडेबल बात है, अच्छी बात नहीं। आज कोई राजनीतिक विषय नहीं, आज किसी ने सबूत नहीं मांगा, ये बहुत अच्छी बात है। पूरा देश एक साथ खड़ा है और पाकिस्तान के मंसूबों को हम विफल करने के लिए काफ़ी हैं। और आज जो हमने विंग कमांडर व्योनिका सिंह और कर्नल जो हमने देखा था सोफिया कुरैशी जी की ब्रीफिंग, वो
भारतीय नारी जो नारी शक्ति है उनका प्रतीक है। पाकिस्तान ने सिंदूर उजाड़ा था साहब, 25 भारतीय नागरिकों की हत्या की थी, 25 भारतीय महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था और एक नेपाली जो नागरिक थी उनकी पत्नी का सिंदूर उजाड़ा था। तो आज हमने बता दिया पाकिस्तान को कि तुम कहीं भी रहोगे, कुछ भी करोगे, भारतीय सेनाओं में इतना पराक्रम है कि हम तुमको भीतर घुसकर मारेंगे। और ये तो है ना कि ये तो नया भारत है ना साहब, ना झुकेगा ना झेलेगा, जरूरत पड़ेगी तो घुस कर ठोकेगा। तो हमारी सेनाएं पूरी तैयार है। पाकिस्तान को चेतावनी है साहब, नापाक इरादे मत रखो। अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की ना तो सीमाएं पूरी चौकस है। हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स और हमारी जो स्थल सेना है वो पूरे तरीके से चौकस है साहब। ईंट का ईंट बजा देंगे पाकिस्तान का। और हमने कहा था ना कि पाकिस्तान को जिस तरीके से कितने टुकड़े में बांटने की बात है वो भी आज हम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को सिर्फ चेतावनी है अपनी हद में रहना, क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान के डिफेंस पर टारगेट नहीं किया, हमने उस आतंकी के मसीहों के घर पे टारगेट किया है जो उन्होंने हमारे निर्दोष टूरिस्टों की हत्या की थी। तो साफ है साहब, पूरा जनमत विश्व का जो है वो आज हमारे साथ है। और देखिए ये शानदार टैक्टिक्स थी। पूरा देश जो था वो एक दिन 2 दिन पहले से वो तैयारी कर रहा था साहब ब्लैकआउट की और आपातकालीन स्थिति की। पाकिस्तान भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि रात में जब इतने सारे फाइटर्स उड़ते, पाकिस्तान के रडार ने नहीं पकड़ा साहब। और 1-5 से 1:30 बजे के बीच में हमने उनके 25 ठिकानों को ठोक डाला। और अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान को फिर से चेतावनी है, अगर तुमने आंख तरेरा ना तो आंख निकाल लेंगे। ये नया भारत है साहब, पूरे देश का नेतृत्व एक साथ है, विपक्ष एक साथ है। ऐसी एकता भारत में हमेशा देखने को मिलती है जब कोई संकट आता है। तो हम पूरे तरीके से इस बात के लिए एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि जो आज हुआ उसके लिए पूरे विश्व का हमें समर्थन है। 1-2 देश जरूर हैं जो आज पाकिस्तान के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, उनके बोल भी कुछ उसी तरीके से हैं। साहब भारत इतना बड़ा मार्केट है ना कि इन देशों की भी अर्थव्यवस्था को हम चरमरा देने का दम रखते हैं। तो इंतजार कीजिए आयुष, अभी शायद पिक्चर बाकी है। बिल्कुल पिक्चर बाकी है और सिर्फ मार का बदला नहीं लेंगे, आर्थिक तौर पर इतना तोड़ेगा भारत कि आप बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, दाने दाने को भी तरसेंगे। सुनील सिंह जी का रुख करते हैं। सुनील जी, क्या वक्त आ गया है कि जिस हिसाब से भारतीय सेना ने बदला लिया है अब मांग उठे कि तमाम आतंकवादियों को पहले भारत को सौंपिए? पाकिस्तान अगर चाहता है कि अमन हो, शांति रहे तो आतंकवादियों को भारत के हवाले कर देना चाहिए। देखिए आयुष जी, आज का जो दिन है वो बहुत गौरवशाली दिन है। भारतीय सेना ने हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया। तो सेनाओं ने नहीं, आतंकवादियों ने हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया। और हमारे भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन का नाम देकर आपको एक इतना बड़ा संदेश पूरे दुनिया को देने का काम किया कि एक चुटकी सिंदूर का क्या महत्व है। इसका महत्व आप समझिए कि बहुत स्पष्ट है कि हम आतंकवादियों को मारने का प्रयास किए, आतंकवादियों को हमारे उन आतंकवादी जो पाकिस्तान 30 वर्षों से अपना आतंकवादी अड्डा भारत के खिलाफ बनाए हुए है या पूरे दुनिया के खिलाफ बनाए हुए है, उस आतंकवादी अड्डे पर ध्वस्त करने का हमारे आर्मी ने काम किया है, हमारे एयरफोर्स ने काम किया है। तो बार बार हम ये कहते हैं कि हम इनका सैल्यूट करते हैं। और यह भी आयुष जी बताते हैं कि पुरानी भारत भी इतिहास है 1971 में पूरे पाकिस्तान पर इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और जनरल करियप्पा के नेतृत्व में 90,000 आर्मी को पाकिस्तान में घुसकर और पूरे पाकिस्तान को कब्जा करके कराची में तिरंगा भारत ने फहराने का काम किया था। तो वह भी गौरवशाली सेना भारत की थी और आज भी भारत की गौरवशाली सेना है। दोनों सेनाओं को हम सैल्यूट करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं कि हम अगर हिमायत की पाकिस्तान, आपने आतंकवादी सौंपने की बात कहा, उनको तो आतंकवादी सौंपना ही होगा। अगर थोड़ी भी हिमाकत की तो भारत के 140 भारतीय नागरिक बिल्कुल तैयार हैं। और हम बार बार यह कहते हैं कि जो हमारे आर्मी के कांस्टेबल हैं, पदाधिकारी हैं, जो हमारे देश के सभी नागरिक की सुरक्षा के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं, उनकी तत्परता को सैल्यूट करते हैं, उनके परिवार को सैल्यूट करते हैं। उनके परिवार के साथ हम लोग खड़ा हैं और बार बार जब कहीं भी हम लोगों की आवश्यकता पड़े, देश के साथ पूरा देश का मीडिया खड़ा है, प्रिंट मीडिया खड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया खड़ा है, पूरा विपक्ष खड़ा है, सारा देश खड़ा है।
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पाकिस्तान अगर थोड़ी भी गलत हिम्मत की तो उसको इस बार इतिहास से और भूगोल से उसको समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए नक्शा तो रहेगा, हो सकता है नाम हट जाए। रुक कर लेते हैं वीणा देवी जी का। वीणा जी, साफ तौर पर अगर सैन्य सक्षमता की बात करें, स्पष्ट है कहीं आसपास भी नहीं है पाकिस्तान। उसे भी पता है कि आमने सामने की लड़ाई में हम एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे भारतीय सेना के सामने, इसीलिए रह रहकर समय समय पर कभी स्लीपर सेल के जरिए, कभी आतंकवादियों के जरिए जो सस्ती कह सकते हैं सस्ती लड़ाई लड़ती है ये पाकिस्तानी सेना, आज उसको जवाब मिल गया कि आप सस्ती लड़ाई मत लड़िए, हिम्मत है तो आइए सामने से लड़िए। जी आयुष जी, हमारे भारत में आदर एक शब्द होता है और हम हमारे भारत में इतना आदर है कि नदियों को भी हम माता कह के पुकारते हैं। और भारत एक शब्द नहीं है, भारत एक जीता जागता व्यक्तित्व है और भारत को हम लोग माँ कहते हैं। और जिस माँ का सिंदूर उजाड़ने का काम करेगा कोई, तो उसको क्या अंजाम होगा ये मोदी जी ने बता दिया है। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। तो ये सिर्फ उन्होंने कहने के लिए नहीं कहा था, आज उन्होंने साबित भी किया कि अगर हम प्रधानमंत्री हैं, नेतृत्व करते हैं भारत का, तो भारत का हर उस महिला का, हर उस बच्चे का मान का, सम्मान का, भावनाओं का और उस मिट्टी के आदर का भी सम्मान रखते हैं और उनका आदर करना भी जानते हैं और उनके आदर और भावनाओं को कैसे बचाए रखना है इसकी पूरी रणनीति मेरे पास हर वक्त तैयार रहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब देशवासियों को आश्वस्त किया है। मैं बहुत बचपन में थी, मुझे लगता है मैं 6 या 7 में थी, मैंने प्रभात खबर में एक आर्टिकल भेजा था छपने के लिए, जिसमें मैंने एक लाइन लिखी थी, जिसमें वो आर्टिकल का नाम था कश्मीर और कश्मीर की समस्या। उसमें मैंने 2 लाइन लिखा था कि नीलम की धारा की एक लकीर न देंगे। मुझे लगता है आज वो लाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर को जिस तरह से इन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, और हमारी भारतीय जो भारत के लोग हैं वो कश्मीर को अपना एक स्वर्ग की तरह सजा के रखना चाहते हैं। तो मैं आज वो 2 लाइन आपके सामने आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि नीलम की धारा की एक लकीर न देंगे, नीलम की धारा की एक लकीर न देंगे, ऐ पाकिस्तान तुझे कश्मीर तो क्या कश्मीर की एक तस्वीर न देंगे। तो मैंने जब वो लिखा था, आज मुझे याद आ रहा है कि सोचिए जब मैं इतनी छोटी थी तब हमारे अंदर में वो शौर्य था, तो पाकिस्तान को क्या लगा कि 26 महिलाओं का सुहाग उजाड़कर वो अपने आप को विश्व में क्या साबित करना चाहता था। जिस तरह गलत नियत के साथ उन्होंने, इतनी नीची मतलब नियत नहीं होनी चाहिए लोगों की कि बेगुनाह लोगों पर आप पूछ कर गोली मार रहे हैं, इतना खराब नियत विश्व में किसी का भी नहीं होगा। और अगर इस समय भारत चुप रहता तो क्या पूरे विश्व में अपने आप को वो साबित कर पाते, हम अपने आप का अस्तित्व को दिखा पाते। और जब हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम लड़ाई ना करें, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत चाहता है कि हम शांति बनाए रखें, लेकिन जब मौका आएगा हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर, हमारे देश पर आँच आएगा तो कोई भी व्यक्ति चुप नहीं रहेगा। ये भारत ने बताने का कार्य किया है और भारत पाकिस्तान को हर हमेशा सबक सिखाते आया है, लेकिन पता नहीं वो किस मिट्टी के बने, उनको सबक सीखने का शौक ही नहीं है। पानी के लिए तरसेंगे वो, दाने के लिए तरसेंगे वो, जीवन की भीख मांगने को तैयार हैं, लेकिन अभी ओछी राजनीति, ओछी हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे देश को, पूरे विश्व को मिलकर उसको सबक सिखाना चाहिए, ताकि आतंकी जो हमारे हमले हैं सभी जगह पे जो हो रहे हैं उसमें लगाम लगे और भारत जैसे देश जो है सो अपने आप में सुरक्षित हो। जो निर्दोष लोग हैं वो अपने घर में सुरक्षित हो, बच्चे सुरक्षित हो। आज हर एक बच्चा, आप बात कर लीजिए किसी बच्चे से घूमने जाने की, तो वो कहता है नहीं घूमने नहीं जाएंगे, आतंकवादी हमले होते हैं। तो इस तरह के जो इरादे हैं इनके, ये नापाक हो, इनके इरादे निरस्त हो, इस तरह का हम लोगों को हमेशा प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यही तो वक्त है ना कि भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, भारतीय सेना ने बताया है कि चलिए ठीक है, एक बार चूक हुई, आतंकी हमला हुआ है, हमने उसका बदला लिया है, लेकिन अगर पूरा देश इस वक्त पूरी शक्ति के साथ खड़ा नहीं होगा, उन कश्मीरियों का क्या होगा? भारतीय सेना का चूक नहीं था आयुष जी, वो भारतीय सेना की चूक की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा तरफ का चूक नहीं था, भारतीय सेना की चूक इंटेलिजेंस का फेलियर था। गंदी सोच थी पाकिस्तान की कि हम वैसे जगह पर अटैक करेंगे जहां पे हमारी सेना मौजूद नहीं है। हिम्मत तो सेना के सामने आकर करता, सामने की लड़ाई वो कभी नहीं लड़ेगी, सामने की लड़ाई वो कभी लड़ नहीं सकता। वो उनकी गंदी सोच थी कि उन्होंने निर्दोषों पर ये गोलियां बरसाई, ऐसी महिलाओं पर जिनका हाथ का मेहंदी नहीं हटा था और उनका सुहाग उजाड़ने का काम किया। तो आज उनको पता चल गया होगा कि भारत में भारत की महिलाओं का सुहाग कितना महत्व रखता है और भारत के लोग जो हैं अपने महिलाओं के, जो अपने भारत के जो सुहाग है उसके प्रति कितने सजग हैं। सुहाग के प्रति सिर्फ नहीं, हम अपनी मिट्टियों से, हम अपने पत्थरों से, हम अपने नदियों से प्रेम करते हैं, कण कण से प्यार करते हैं और ये बताना जरूरी है पूरे विश्व को। आज पहला संकेत दे दिया गया है। रुक करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का। क्षितिज जी, एक वक्त था जब पाकिस्तान आंख दिखाता था, वही पाकिस्तान
कटोरा लेकर दूसरे देशों में घूम रहा है और न सिर्फ कटोरा लेकर अर्जी लगा रहा है कि भारत को मना लीजिए, भारत को मना लीजिए। आप कीजिएगा गलती और भारत को कोई और मनाएगा। कोई साथ देने वाला आज पाकिस्तान के साथ तो खड़ा नहीं है। देखिए, पूरे सारा ये दुनिया जानता है भारत के पराक्रम को और पाकिस्तानी के नीतियों को, कि वो किस प्रकार से खुद हमला नहीं कर सकता, खुद लड़ाई नहीं लड़ सकता है। वो बैकडोर से आतंकवादियों को सपोर्ट करता है और कि भारत में और पूरे देश में, पूरे विश्व में भेजने का काम करता है। तो वैसे आतंकिस्तान को खत्म करने का समय आ गया। आयुष, आपने कहा कि भारत को ये मांग नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान सारे आतंकियों को भारत को सौंपे। बिल्कुल मांग करनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान अपने घरों से आतंकी को खोज नहीं पा रहा है तो भारत की सेना घुस करके आतंकी के ठिकानों को खोज करके आतंकियों को खोज करके घसीटते हुए भारत को लेके आएंगे। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित करनी चाहिए, क्योंकि बार बार जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और आज आपने देखा कि वो आतंकवादियों के जनाजे पर कौन खड़ा था, वहां की सेना खड़ी थी, वहां पर गई हुई थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल साफ दिखाता है कि वो लोग आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं और कई बार हमने देखा है। तो उनको शत्रु देश घोषित करना चाहिए। और पाकिस्तान को, अभी पाकिस्तान सोच भी नहीं पा रहा है कि ये क्या हो गया है। और हमें नहीं लगता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत बची है कि वो भारत पर हमला करने का विचार भी कर सके। और अगर वो विचार करता है तो पाकिस्तान की कितनी टुकड़े होंगे पाकिस्तान भी नहीं जोड़ पाएगा। ये भारत का सेना है मेरे पाकिस्तानियों। तुम नहीं जानोगे इसकी पराक्रमों को, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई पराक्रम नहीं है। तुम जो कूटनीति करते हो, तुम जो अपने सेनाओं को पीछे करके आतंकियों को, गलत शब्द है उनके लिए, छल करते हो, जो छल करते हो, अपने सेनाओं को पीछे छुपाकर आतंकियों को आगे भेजते हो, तो यह गलत है। भारत की सेना अपने सामने वालों से दुश्मनी नहीं रखता है, लेकिन अपने पीछे खड़ा जो भारत के नागरिक हैं उनसे बेहद मोहब्बत करता है। और अगर उन पर आंख उठाओगे तो तुम्हारी आंखें नोच ली जाएगी और तुम्हारे सीना पर तिरंगा देखिए, बहुत बार सवाल उठाएंगे क्षितिज जी, आप जिन विषयों को उठा रहे हैं, बिल्कुल आप तमाम भारतवासी इस वक्त भावुक हैं, अपने भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर मैं हूं, आप हो या कोई भारतवासी हो, अपने खुशी को इसी तरह से जाहिर करेगा। रुक करते प्रतुल शाहदेव जी का। प्रतुल जी, देखिए, एक तथाकथित दोस्त है पाकिस्तान का। जब जब उस देश को ब्लैक लिस्टेड करने की बात होती है, उस पर इंटरनेशनल लेवल पर कार्रवाई की बात होती है, कोई अपना वीटो इस्तेमाल कर देता है। अब बता दिया है भारत ने कि वीटो इस्तेमाल करो या पूरी ताकत झोंक दो, जब बदला लेना होगा लेंगे। देखिए, चीन और तुर्की दो ऐसे देश हैं जो इस समय भी पाकिस्तान के साथ खड़े दिख रहे हैं साहब। चीन का तो बाजार जो है वो भारत ने तहस नहस और तुर्की भूल चुका है कि यही भारत है जब उनके भूकंप आया था। हिम्मत, तुर्की की क्या औकात साहब, नेवी शिप भेज रहा है, नाटक कर रहा है। देखिए क्या होता है ना कि अभी मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जनरल करियप्पा को कहा था 1971 के युद्ध के समय, वो भारतीय सेना के प्रमुख थे नहीं साहब, जनरल फील्ड मार्शल उस समय मानेक शॉ साहब थे। और देखिए, बिल्कुल सेना को समय देना चाहिए, सेना को चूज करने का देना चाहिए। जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कही थी कि पाकिस्तान पर हमला करना है, बांग्लादेश वाला जो इलाका है उस पर, तो मानेक शॉ ने कहा था 6 महीने का समय चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रिपरेशन नहीं है। 6 महीने का समय दिया गया, फिर इतिहास है। उसके बाद क्या हुआ, यहां भी काउंटडाउन होता साहब, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 14 दिन हो गए। अरे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि साहब सेना को खुली ये समय दे दिया गया है। और सेना को कहा गया था कि भाई समय भी तुम चुनोगे, तिथि भी तुम चुनोगे और जगह भी तुम चुनोगे। और सेना ने वो करके दिखाया, वायुसेना ने वो करके दिखाया। नेवी एक तरीके से, मैं आज एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी को देख रहा था, कराची से 200-300 किलोमीटर दूर नेवी शिप्स ने ब्लॉकेट करके रखा है कि जब भी आधे घंटे 1 घंटे के नोटिस में वो पाकिस्तान के कराची, जो सबसे बड़ा जो समुद्री पोर्ट है, वहां किसी भी ऑयल टैंकर को वो जाने नहीं देंगे साहब। तो हमने कहा ना कि जो हम कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, और हमने करके दिखाया। आतंक के खिलाफ ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, और जब तक इन आतंकी के जो सरगना है उनको चुन चुन कर न्यूट्रलाइज नहीं किया गया ना, हम तो कह रहे सबसे बड़ा आतंकी जो है वो जनरल मुनीर है। अब समय आ गया कि उसको भी सुअर के खाल में फिर रहा, बिल्कुल उस जनरल मुनीर को भी सुअर के खाल में बांध के पाकिस्तान वापस भेजने का समय आ गया। अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है, हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन अगर हमारा जो फिलॉसफी है
कि हमको अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और भारत का अच्छा एक और आयुष देखिए नैरेटिव रखते साहब, हम न्यूक्लियर पावर है बताओ हमारे पास। अरे बेशर्मो, तुम तो न्यूक्लियर पावर कारगिल युद्ध के समय भी थे, क्या हो गया? न्यूक्लियर पावर होने से क्या हो जाता है? अगर देखिए भारत को जो ये न्यूक्लियर की धमकी देते रहते हैं ना, इनकी औकात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरा नक्शे से मिट जाएगा अगर वैसी वो हिमाकत करता है। तो हमने कहा ना, जो आज भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया, भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने शौर्य दिखाया साहब, और बिना सिविलियन किसी भी कैजुअलिटी के। लेकिन पाकिस्तान के देखिए वो लगातार जो निर्दोष नागरिक उनको टारगेट कर रहा है, भारत में रिएक्ट कर रहा है बॉर्डर एरियाज में। तो ये अगर पाकिस्तान इस्केलेट करना चाहता है, हम इस्केलेट नहीं करना चाहते, आतंक के खिलाफ हमारा जंग जारी रहेगा। लेकिन सुन लो पाकिस्तानियों, अगर तुमने इस जंग को इस्केलेट करने की कोशिश की ना, तो ईश्वर जानता है कि कुछ दिन के बाद एक पिक्चर आएगी, एक था पाकिस्तान। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान क्या बदला लेगा जो हमारे 120 सैनिकों को टैंक पूरे लाओ लश्कर के साथ नहीं रोक पाया था, एक रात के लिए उनको हरा नहीं पाया था। ये कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है। परमाणु बम तो तब भी था आपके पास, विश्व रिकॉर्ड बन गया था, 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। आप क्या बदला लेंगे? आप क्या कोई कदम उठाइएगा? आपके पास तो खुद के पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो हम थोड़ा इतिहास का भी रुख करते हैं कि कब कब धूल चटाया गया है पाकिस्तानियों को, कब कब आतंकवादियों को हमारे एक पुलिस के जवान ने यह बताया है कि तुम भले ही पूरी सेना लेकर आओ, हमारा एक जवान तुम्हारे पर भारी पड़ेगा। रुक करते हैं सुनील जी का, इतिहास गवाह है 65 हो 71 हो और तमाम जितने बार आतंकी हमले किए गए, जवाब पूरी कठोरता से भारतीय सेना ने दिया है। और इस बार तो बिना पाकिस्तान घुसे, बिना कदम बढ़ाए बताया गया है कि देखिए हम कैसे इस बार बदला ले सकते हैं, हमें नहीं चाहिए ज्यादा समय, हम हमेशा तैयार रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हालांकि हम भारतीय मानते हैं, लेकिन अगर कोई नजर उठाएगा तो उन्हें प्यार थोड़ी किया जाएगा, उन्हें उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आयुष जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत बहुत ही शांत राष्ट्र है। तो जब शांति प्रिय जो लोग होते हैं, भारत के आर्मी भी बहुत शांत है। भारत के जो आर्मी होते हैं इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने शांति प्रिय हैं। भारत के आर्मी ने पूरी दुनिया में शांति सेना के रूप में काम करके पूरी दुनिया में अपना एक स्वर स्थापित करने का काम किया है। इसलिए भारत के आर्मी को सभी देश जानते हैं कि दुनिया का 1 to 10 में भारत आर्मी का जगह आता है, स्थान आता है। इसलिए कि इन्होंने पराक्रमी है, सोड़ है, थर्ड 1 to 10, इसीलिए बोले 1 to 10 में इनके थर्ड लार्जेस्ट, इसीलिए मैं बोला। तो इनके जो पराक्रम है, इनकी जो सुर है, पूरी दुनिया इनको जानती है। और पूरा दुनिया का जो भी देश पाकिस्तान को मोहरा बनाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करे, तो दुनिया को पता है, उस देश को पता है कि भारत से सामने से मैं नहीं लड़ सकता हूं। आज के समय में भारत इतनी मजबूत परिस्थिति में है, इतनी मजबूत स्थिति में है, और हमारा इतना मजबूत सेना है जिसको बार बार हम सैल्यूट करें, बार बार हम प्रणाम करें। और सबसे बड़ा बात आयुष जी है कि इतिहास में पाकिस्तान, वर्तमान में अगर पाकिस्तान हिम्मत करता है, साहस करता है भारत के खिलाफ किसी भी तरह का कुकृत करने का, कोई रचना रचने का, तो आप ये बात जान लीजिए कि सच्चाई है कि भारत जो है, भारतीय आर्मी जो है, पाकिस्तान का पूरे दुनिया के नक्शा से मिटा देगा। पाकिस्तान पूरे दुनिया से मिट जाएगा। अगर आप देखिए कि वो कितना कमजोर है। और एक सबसे अच्छा जो बात है कि वहां के जो आतंकवादी, आपका चैनल बता रहा है कि सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं, वो आतंकवादी के महिला जो है विधवा हो गई, उनका सिंदूर मिट गया। अगर उस आतंकवादी जो जीवित आतंकवादी हैं और जो महिला वहां पर हैं, उन महिलाओं को बताना होगा, उसे बताना हो कि भारत से पंगा नहीं लो, नहीं तो हम फिर विधवा हो जाएंगे, हम फिर विधवा विलाप करेंगे। हम 28 के बदले 100 मारे हैं, और अगर तुम हिम्मत करोगे, साहस करोगे, तो पूरा पाकिस्तान तो मिट ही जाएगा। और आतंकवादी के जितने भी हैं, उन महिलाओं को हमारे आर्मी ने, हमारे विंग कमांडर बिमका सिंह जी ने, हमारी महिला नेत्री सोफिया कुरैशी लेफ्टिनेंट कर्नल ने मैसेज देने का काम किया है कि महिलाओं, आप भी अपने पतियों को, अपने परिवार के सदस्यों को, जो पाकिस्तान के सेना का साहस नहीं है। हमारे सारे पैनल के प्रवक्ताओं ने बताया कि पाकिस्तान के सेना को साहस नहीं है कि भारत का सामना करे, और जब भी साहस करता है तो वहां के किसी न किसी रूप में अपने वहां के गरीब लोगों को आगे बढ़ाकर और भारत के खिलाफ
एक तरह से नीच हरकत करने का काम करता है, सामने से कभी लड़ने का हिम्मत नहीं करता है अगर वो सुधरने का नाम नहीं लेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आयुष इस चैनल के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि आपको भारत में भी कहीं ना कहीं स्लीपर सेल आज भी है। और स्लीपर सेल को चिन्हित करके इसी तरह उलट उलट के मारना होगा, इसी तरह मारना होगा। उनके कहीं ना कहीं जगह पर है वो, उलट उलट के उनको मारना होगा, खदेड़ कर मारना होगा, उनको एक नहीं 100 गोली मारना होगा। उन्हें पनिशमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें गोली मार कर एक मैसेज देना होगा कि भारत के जितने भी स्लीपर सेल हो, जो भी आतंकवादियों को शरण देते हो, जो भी आतंकवादियों के साथ तुम मिलजुल कर भारत के अंदर का आंतरिक सुरक्षा में व्यवधान डालने का काम करते हो, तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा, इसकी भी आवश्यकता है। चलिए, बिल्कुल एनकाउंटर करने की आवश्यकता है स्लीपर सेल की। प्रतुल जल्दी अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं सहमत हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, बड़ी अच्छी बात की। भारत के जो भी स्लीपर सेल हैं उनको चिन्हित करना चाहिए, पर हम कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है। उनको जो भी कानून के तहत सजा का प्रावधान है वो जरूर देना चाहिए। स्लीपर सेल को चिन्हित करना चाहिए साहब। आखिर ये स्लीपर सेल ही है जो रफाल के खिलौने को नींबू मिर्ची से बांध कर कहते हैं कि ये कब उड़ेगा। ये स्लीपर ही सेल है साहब जो कहते हैं कि हिंदुओं को इसलिए मारा गया क्योंकि मुस्लिम असुरक्षित है। ये स्लीपर सेल ये जो कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद देश है। ये स्लीपर सेल ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है। ये स्लीपर सेल ये जो कहते हैं कि भारत के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इन स्लीपर सेल्स को भी जो कानून के मुताबिक सजा वो देनी चाहिए, इनको भी अलग थलग करने की जरूरत है, क्योंकि देश के बाहर के लोगों को, दुश्मनों को तो आप चिन्हित कर सकते हैं, देश के भीतर के गद्दारों को, स्लीपर सेल्स को। चलिए देखिए, बिल्कुल प्रतुल जी आपने एक बात सही कहा है कि मतलब जो लोग सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर और जिन्हें पाकिस्तान बेहतर लगता है, चले जाएं। बिल्कुल, वापस जाने का रास्ता अभी खुला हुआ है, जा सकते हैं आप। कोई जरूरत नहीं है आपके भारत देश को। अगर आप भारत देश का खाएंगे, पानी यहां का पिएंगे, पेड़ की छांव यहां की लेंगे और गुण पाकिस्तान का गाएंगे तो आपकी जरूरत नहीं है। एक बार 24 घंटे के लिए पाकिस्तान रहकर आ जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों भारत जन्नत है। तो चलिए, जिस दिन का इंतजार था भारतीय सेना ने वो दिन दिखाया है और खून सबका खौल रहा था। निश्चित तौर पर देखिए, चाहे हम कितने भी लड़ाई झगड़े करें, कितने भी बात पर उलझें, बहस होते रहती है, वाद विवाद होते रहता है, लेकिन जब देश की बात आती है, किसी एक भारतवासी पर कोई बाहरी नजर उठाकर देखता है, खून हर एक भारतवासी का खौलता है। 140 करोड़ भारतवासी इस दिन का इंतजार कर रहे थे और दिन में तारे देख रहे आज पाकिस्तान वाले, और रात में सूरज भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को दिखाया था। चौंक गए, इतना उजाला कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे नहीं है कि इतना उजाला वो एक बार में देख सके। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। क्षितिज जी, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान संभल जाए, उन्हें पनाह, आतंकवादियों को पनाह देने वाले संभल जाएं और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले भी समझ जाएं। आप अगर सोचते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है, आप यह मत भूलिएगा कि 140 करोड़ जनता नहीं, ये 140 करोड़ कंज्यूमर हैं जो किसी देश की आर्थिक स्थिति को तुरंत हिला सकते हैं। देखिए, जो भी लोग पाकिस्तान को बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये पता है कि अगर वो भारत से सीधे सीधे लड़ाई करेंगे तो उनकी हालात क्या हो जाएगी। लेकिन उनको भी पता है कि हमने रेजांगला में उन्होंने कोशिश किया था, किस प्रकार से हमारे सेनाओं ने खदेड़ा था, वो भी जानते हैं। तो वो लोग ये काम करना, ये कायराना हरकत करना ये बंद, गोली नहीं चली थी, मुक्कों से, लात और मुक्कों से बता दिया था उस देश को कि देखिए क्या हरकत होती है, क्या होगी। जो कि आज भी वहां के लोग इस कहानी को सुनाते हैं कि वहां से लड़ाई मत करना उन लोगों से, नहीं तो लात और मुक्कों से भी वो लोग मार देते हैं, और गोली से ज्यादा आवाज आता लात और मुक्कों में, तो ज्यादा खतरनाक होता है। तो उनको भी ये चीज समझने की जरूरत है। और आतंकवाद केवल भारत के लिए खतरा नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए खतरा है। आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं खतरा है, वो पूरे विश्व के लिए। तो आपको तो साहब भारत के साथ आना चाहिए, क्योंकि जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो भारत कर रहा है, जिसका, लेकिन वो लोग का साथ मत दीजिए जो लोग की ऐसे हरकत करते हैं, और पूरा दुनिया साथ नहीं दे रहा। कुछ लोग हैं जो कि भटके हुए हैं, जो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखना चाहते हैं, तो वो भी समझ जाएं कि इस बार आपको भी सबक सिखा दिया जाएगा। चलिए, आपको भी सबक सिखा दिया जाएगा। ऐसे हरकत करेंगे और इन लोगों को करेंगे तो आपको भी सबक सिखा दिया जाएगा। और आपके चैनल से मैं मांग करता हूं कि पाकिस्तान को भारत शत्रु देश घोषित करे। चलिए, भारत तो शत्रु देश मानता ही है। ये कुछ लोग हैं, कुछ अन्य देश हैं जो अपने वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें, और पाकिस्तानियों को हर बार ब्लैक लिस्टेड होने से बचा रहे हैं। देखिए, पूरा विश्व जानता है। और ये
जो आज के डेट में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो भूल गए हैं कि आपके यहां जब प्राकृतिक आपदा आई थी किस देश ने मदद किया था। सबसे पहले डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है वो किसकी पहुंची थी, यह तुर्की भूल चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले फोन करके आपकी हालत जानी थी और एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया था, आपका रेस्क्यू किया गया था और आज आप आंख दिखा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप अगर भूल चुके हैं कि भारत ने आपके लिए क्या किया है तो कोई बात नहीं। रुक करते हैं हम वीणा देवी जी का। वीणा जी, सिर्फ एक जवाब आपसे लेना चाहेंगे। पहलगाम का बदला तो ले लिया गया है, अब कश्मीरियों के बारे में सोचना होगा। आर्थिक स्थिति पटरी पर लौट रही थी और यही नागवार गुजरा पाकिस्तानियों को, यही नागवार गुजरा आतंकियों को। अब एक अनुरोध है जो भारतवासियों से, मजबूती से खड़े रहिए, कश्मीर को फिर से जन्नत बनने दीजिए और कश्मीरियों को समर्थन कीजिए। आप पहुंचिएगा तभी उनका पेट चलेगा और तभी वो भटकेंगे नहीं। क्या आपकी गुजारिश होगी भारतवासियों से? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान किस चीज़ पर गुरूर और अहंकार कर रहा है जब वहाँ की आर्मी चीफ ही इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। हमारे यहाँ चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमारी आर्मी सेना या हमारी सेना कभी भी पीछे पीठ दिखा के नहीं भागेगी, क्योंकि हम लोगों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि तन समर्पित मन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। और पाकिस्तानी सेना जो है कुछ नहीं दूँ, भाग जाओ पीठ दिखा के, ये सीखी है। और जहाँ तक आपने कहा कि कश्मीर में फिर से जो माहौल है वो नॉर्मल हो जाए, तो अभी तुरंत में तो सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी अभी दहशत में है, कोई भी आदमी चाहेगा नहीं, सरकार स्वयं भी नहीं चाहेगी कि वहां पे लोग अभी जाएं। लेकिन आने वाले समय पे भारत ऐसी बात नहीं है, पर्यटक पहुंच रहे हैं पहलगाम। भारत का ऐसा है प्रयास, भारत आखिर ये सब प्रयास कर क्यों रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो वासी हैं, उनकी खुशियां ना छीने। भारत का कश्मीर जो है वो भारत का एक खूबसूरत सा जगह है, स्वर्ग है हमारा, और उसको हम फिर से स्वर्ग बनाएंगे। इसीलिए वो ऑपरेशन सिंदूर दिखाया गया, एक झलक है, एक ट्रेलर है, और अगर ज्यादा आंख कान दिखाएंगे तो फिर फिल्म अभी बाकी है। मैं पाकिस्तान से बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लिए ना भारत की महिलाएं ही काफी हैं। जिन महिलाओं को आपने छोड़ा है बेचारी समझ के, वो महिलाएं ही काफी है। खाली भारत को महिलाओं के पाकिस्तान को सिर्फ महिलाओं के हवाले कर दिया जाए तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ की एक एक बेटी ही सक्षम है। तो पाकिस्तान को बचना या बचा पाना अपने आप में वो खुद डिसाइड करे कि उसको करना क्या है, हमारे से लगना है या फिर बचना है। चलिए, बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ये हिम्मत ना करे, हमारे मुकुट पर, जो भारत देश का मुकुट है कश्मीर, उस पर नजर फिलहाल गलत तरीके से तो मत डालिए। निश्चित तौर पर पूरा विश्व जानता है कि हमारा मुकुट कितना बड़ा है और मुकुट हम बड़ा करना जानते हैं, तो उंगली ना उठाइए, नजर ना डालिए। एक बार जवाब मिल चुका है, शांत हो जाइए, आतंकियों को भारत के हवाले कर दीजिए और इन कायरों को कम से कम मदद करना बंद कीजिए। पाकिस्तानियों, आपकी सहूलियत इसी में है, आपका देश इसी में विकास करेगा। अलग तो दोनों देश आजाद तो एक साथ हुए थे, आज देखिए आप कहां हैं और हम कहां हैं। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय न्यूज़ 11 भारत को देने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम बातें रखने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।